नमस्कार, ब्लॉसम लिविंग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुचिता, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आज आपको वर्षा ऋतुचर्या के बारे में जानकारी दूंगी। वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम और ऋतुचर्या यानी इस ऋतु में हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, इसका नियमन, जिसके जरिए हम ऋतु में होने वाले बदलाव के साथ हमारे जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर ऋतु का आनंद ले सके और स्वस्थ रह सके। तो आइए शुरुआत कुछ सामान्य जानकारी से करते हैं। भारतीय संवत्सर के प्रमाण से एक साल में 6 ऋतुएं आती है, जो 2-2 महीने के अंतराल से होती है, जिनका 2 सामान्य काल में विभाजन किया है। एक है उत्तरायण, दूसरा है दक्षिणायन। उत्तरायण को आदान काल कहते हैं और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। इसमें क्रमशः 3 ऋतुएं आते हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जो इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से मिड जनवरी से मिड जून तक रहते हैं। और विसर्ग काल में क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत ये ऋतुएं आते हैं, जिनका इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से मिड जुलाई से मिड दिसंबर तक का समय रहता है। उत्तरायण में सूर्य बलवान रहता है और दक्षिणायन में चंद्र बलवान रहता है। आदान काल का आखिरी ऋतु रहता है ग्रीष्म, जिसमें वात का संचय होता है। हमें भूख कम लगती है, शरीर में कमजोरी रहती है और जठराग्नि मंद रहता है, शरीर में ताकत नहीं लगती, डिहाइड्रेशन जैसा फीलिंग रहता है। ध्यान रहे कि जो बदलाव सृष्टि में होते हैं वही मानवीय शरीर में भी होते हैं, क्योंकि सृष्टि और मानवीय शरीर का आधारभूत एक ही है, जो है वात पित्त कफ ये त्रिदोष और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचमहाभूत। यही बदलाव जो सृष्टि में होते हैं वही बदलाव हमारे सभी जीव सृष्टि पर देखने को मिलते हैं। अब आते हैं वर्षा ऋतु के स्वभाव पर। गर्मी से तप्त भूमि पर वर्षा की जब बूंदें गिरती है तो बाष्पीभवन होता है, वातावरण में आर्द्रता हो जाती है, यानी एनवायरमेंट ह्यूमिड हो जाता है। ग्रीष्म में पहले से जो हमारी अग्नि कमजोर रहती है, वायु का जो संचय हुआ रहता है उसका एग्रीवेशन होता है, यानी प्रकोप होता है। धीरे धीरे पित्त का संचय होना शुरू हो जाता है, जठराग्नि हमारी मंद, भूख और कमजोर रहती है, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम से पाचक तत्व कमजोर हो जाते हैं। तो इस ऋतु में हमें इस तरह से खाना चाहिए, आहार रखना चाहिए कि जिससे ये वायु का जो प्रकोप हुआ है उसका शमन हो और हमें भूख लगे, हमें ताकत आए, हमारे मुंह में स्वाद आए। तो क्या क्या लेना चाहिए हमें आहार में, जैसे अदरक है, शुंठी है, सरसों है, हिंग है, अजवाइन है, इनका हमें खाने में उपयोग करना चाहिए। और जैसे कि हमें अम्ल पदार्थ खाने चाहिए, मधुर, अम्ल और लवण, इन रसों का हमारे आहार में प्रयोग होना चाहिए, जिससे हमें भूख लगे और हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो। जैसे पहले के जमाने में हमारे दादी नानी लोग ये सीजन में अचार, पापड़ जैसे, मुरब्बा जैसी चीजें बना के रखते थे, जिससे क्या होता था, हमें भूख लगती थी और हमें उन्होंने वो टाइम वो बनाते थे, क्योंकि बारिश के सीजन में हमें सब्जियां नहीं मिली तो चावल खिचड़ी के साथ वो खा सकते थे। लेकिन आयुर्वेद में इसका ये भी साइंटिफिक है, एक लॉजिक है कि इससे हमारे शरीर की जठराग्नि को बल मिलता है, भूख लगती है, दीपन होता है, पाचन होता है। ठीक है, हम एक और भी कर सकते हैं। भूख लगने के लिए हम थोड़ा अदरक खींचकर उसमें थोड़ा काला नमक डाल के उसमें नींबू निचोड़ के वो खाने के पहले खाए तो हमें भूख लगती है, दीपन और पाचन होता है, यानी हमें हमारी अग्नि उचित हो जाती है। सब्जियों में हम क्या खा सकते हैं, परवल है, तुरई है, लौकी है, सरगवा यानी ड्रम स्टिक्स वो ले सकते हैं। ड्रम स्टिक्स यानी आजकल तो वो सुपर फूड में आता है, उसमें बहुगुणकारी है, आयरन है, कैल्शियम है, तो इन सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, लौकी वगैरह का। और हमें पत्तेदार सब्जियां और फ्लावर नहीं खाना चाहिए। धान्य में हम होलसन ग्रेन्स ले सकते हैं, हमको गेहूं है, चावल है, पुराने गेहूं, पुराने चावल, मूंग की दाल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। घी और तेल का उचित प्रमाण में उपयोग कर सकते हैं। हमें क्या नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल, चने की दाल, ये नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां, फ्लावर नहीं खाना चाहिए। हमें उचित तरह से व्यायाम करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसी चीजें करेंगे तो हमारे वात और पित्त कंट्रोल में रहेंगे।
अभी वर्षा ऋतु में कौन सी बीमारी आते हैं, तो वर्षा में जनरली वात व्याधि रहते हैं, श्वसन विकार रहते हैं और चर्म विकार रहते हैं और आगंतुक रोग रहते हैं। तो वात व्याधि यानी कि जॉइंट पेन है, शरीर में दर्द रहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तिल के तेल से अभ्यंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। देखो हम वर्षा ऋतु में ये तिल का उपयोग हमारे घर में खाने में भी कर सकते हैं, जैसे तिल की चटनी बना के रखे, लहसुन की चटनी बना के रखे, तो वो हमारे वैसे शरीर के लिए भी उपयोगी है। तो वात व्याधि के हिसाब से हमें अब तिल के तेल का अभ्यंग करें, मसाज करें। और अगर किसी को पॉसिबल हो तो पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा के वो वर्षा सीजन में वो ले सकते हैं, उनके दर्द में फायदा होगा। हमें वात को शमन करने के लिए उष्णोदक का प्रयोग करना चाहिए, यानी गर्म पानी पीना चाहिए। वो वर्षा में अगर श्वसन की बीमारी रहती है, जैसे दमा है, कोल्ड कफ है, तो उसमें भी हमें गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए। वर्षा में हमें खासकर शुंठी सिद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। शुंठी की पाउडर रहती है, शुंठी यानी ड्राइड जिंजर, उसका पाउडर। तो वो अगर हम जैसे बनाए 1 कप पानी में वो अच्छे से पानी उबाल कर उसमें 1/4 टीस्पून यानी 3 ग्राम तक शुंठी की पाउडर डालकर उसको ठंडा कर उबाल के ढक के रखे, थोड़ा टाइम के बाद पिए, तो ये शुंठी सिद्ध जल से हमें वात व्याधि में भी फायदा होगा और कफज व्याधि में भी, श्वसन विकार की। शुंठी को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहते हैं, यानी वो यूनिवर्सल मेडिसिन है, तो वो बहुगुणकारी है। तो उसका प्रयोग वात व्याधि और श्वसन विकार दोनों में हो सकता है। चर्म रोग के लिए हम नीम के पत्ते उबालकर पानी में उससे नहा सकते हैं। जैसे दिवाली में उकटन हम लगाते हैं, उसी तरह हम उकटन का उपयोग कर सकते हैं। नीम के पत्ते हैं, थोड़ी हरिद्रा है, ज्येष्ठ मध है, कर्पूर है, ऐसे चूर्ण, इन चूर्णों का हम शरीर में मसाज करेंगे, उद्वर्तन करेंगे ड्राइड पाउडर का, तो उससे भी शरीर की ह्यूमिडिटी कम होके हम चर्म व्याधि, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं, एक्जिमा, इनसे हम बच सकते हैं। अभी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस, इसके लिए हमें खाने में ठीक से ध्यान रखना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए, प्रदूषित पानी का उपयोग नहीं लाना चाहिए। बरसात में पानी कॉन्टामिनेटेड रहता है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। आजू बाजू के परिसर साफ रहना चाहिए, पानी कहाँ पर भी संचित नहीं होना चाहिए। इसलिए हम और घर में हम धूपन कर सकते हैं। मलेरिया के मच्छर वगैरह से, डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छर से बचने के लिए हम लोग घर में नीम के पत्ते जला सकते हैं, कपूर का धूपन कर सकते हैं, गूगल वगैरह के धूप कर सकते हैं, जिससे हम इन मच्छरों से दूर रह सके और वातावरण भी शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से हम वर्षा के सीजन में विकारों से दूर रह सकते हैं। इसी तरह से अगर एक मैं छोटी टिप दूं आपको कि अगर बारिश का मौसम है, पैंडेमिक है और हमें वर्क फ्रॉम होम है, तो किसी को अगर लगे कि चलो गरम पकोड़े खाए, तो हमें बेसन के पकोड़े नहीं खाने चाहिए। हो सके तो मूंग के दाल के पकोड़े खाओ, उसमें थोड़ा अजवाइन डालो। अजवाइन, तुलसी, ये चीजें बहुत अच्छी रहती है। हम घर में इसके पौधे लगा सकते हैं, तो अजवाइन डाल के पकोड़े खाने से मौसम में हम अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, बारिश का सीजन आता है तो हम अपने छाते, जूते, रेनकोट, इनका ख्याल रखते हैं, इनकी खबर लेते हैं। उसी तरह से हम अपने आहार और विहार के मामले में भी थोड़े से चुस्त हो जाए, सोचने लगे, तो हम बारिश के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु, ये भगवान का मिला हुआ हमको अच्छे से वरदान है, जिसका हमें उचित आनंद लेना चाहिए, वर्षा ऋतुचर्या का अच्छे से पालन करके। धन्यवाद।